गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन। संसद में आज भी गतिरोध टूटने के आसार नहीं। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है गृह मंत्री अमित शाह। कल संसद परिसर से कह चुके तो मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और ऐसा नहीं कि आज ये सामंजस्य बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज भी पूर्णतः आसार हैं गतिरोध बना रहेगा, बरकरार है, जैसे कि फिलहाल आशंका जाहिर की जा रही है, जैसा कि विपक्ष का रुख अभी नजर आ रहा है। हालांकि इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह को कल हमने सुना, जिन्होंने संसद परिसर से कहा कि विपक्ष के हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष चर्चा के लिए माने तो मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और राहुल गांधी यानी कि नेता विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह ने चैलेंज दिया है। अब इन सब के बीच देखना यह होगा क्या चर्चा होगी या फिर हंगामा होगा, क्योंकि नेता विपक्ष राहुल गांधी जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि उन्हें गृह मंत्री का भाषण नहीं चाहिए, उन्हें जवाब चाहिए कि पुलिसिया कार्रवाई का निर्देश आखिर किसने दिया था जंतर मंतर पर। अब इन सब के बीच चंदा चोरी पर अखिलेश की जिद भी हम लगातार देख रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरती हुई नजर आ रही है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ ग्राउंड जीरो से उत्कर्ष कुमार जुड़ रहे, मेरे सहयोगी। उत्कर्ष, क्या माने, क्या स्थिति नजर आ रही है? आज आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का और आज क्या स्थिति? बिल्कुल मोनिका, देखिए जो मॉनसून सत्र पिछले इतने दिनों से चल रहा था वो पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का। कई अहम विधेयक जो थे वो लाए जाने थे, खासतौर पर FCRA जिसका जिक्र हम लोग कई बार करते रहे, उसे JPC में भेज दिया गया, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में। इसके अलावा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन बिल जो है वो संसद में नहीं आ पाया। और सबसे बड़ी बात, आज खासतौर पर जो श्रीलंका से जो तमिल जो वहाँ के जो तमिलियंस हैं उनको लेकर बातें जो है, खासतौर पर जो इंडिया आ चुके हैं उनको लेकर एक नए कानून का जिक्र जो है वो किया जा रहा है, संसद में रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष जो हंगामा करता नजर आया, कल जब गृह मंत्री ने कहा कि मैं बोलने के लिए तैयार हूं, अगर 3 बजे खुद तैयार होते हैं विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी सुनने के लिए, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। तमाम चर्चाओं पे, खासतौर पे जो 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष किसी भी तरीके से सदन को नहीं चलने दिया। लिहाजा राहुल गांधी ने यह साफ कहा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अमित शाह के भाषण पे, लेकिन अमित शाह ये बताएं कि क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, खासतौर पर उन छात्रों के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे थे। तो हंगामे की भेंट पूरी तरीके से चढ़ चुका है ये इस बार का मॉनसून सत्र। आज आखिरी दिन है, कई सारे विधेयक पेश होने हैं, लेकिन आज भी उम्मीद यही है कि चंदा चोरी और अमित शाह को लेकर प्रदर्शन जो है वो विपक्ष करने वाला है। लिहाजा आज का दिन भी इसी तरीके से जो है वो बीतता नजर आएगा और हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। हालांकि उत्कर्ष, अब जिस तरीके से देख रहे हैं, कल जब गृह मंत्री ने अपनी बात रखी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सरकार तो हर चीज के लिए तैयार है। गृह मंत्री जो आखिरी शर्त विपक्ष की थी वो ये कि गृह मंत्री जवाब दे। अब अमित शाह कह रहे हैं कि मैं जवाब के लिए भी तैयार हूं, बशर्ते विपक्ष सुने तो सही। ऐसे में राहुल गांधी का कहना कि हम भाषण में इंटरेस्टेड नहीं है और हमें सिर्फ गृह मंत्री ये बता दे कि आखिर वो पुलिस एक्शन क्यों हुआ था, उसके लिए कम से कम भाषण या फिर जो भी गृह मंत्री कहना चाहते हैं उसका इंतजार तो करना होगा। आप कैसे पहले से एज्यूम कर सकते हैं कि गृह मंत्री क्या बोलने वाले हैं या फिर सरकार का क्या पक्ष रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने मोनिका। जो तस्वीरें नजर आई हैं कल, सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा कि वो अपनी बातों को रखने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपनी बातों को, मेरी बातों को सुनने के लिए तो तैयार हो। लिहाजा अमित शाह ने खुद स्पीकर ओम बिरला को भी लेटर लिखा और लेटर में उन्होंने कहा कि मैं हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विपक्ष सकारात्मक पहल करे और बात करने के लिए तैयार हो। कल 3 बार सदन जो है वो स्थगित किया गया। जब 12 बजे की कार्रवाई शुरू हुई तो 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, 2 बजे शुरू हुई तो 2:11 पर स्थगित हो गया, फिर 3 बजे शुरू हुई तो 3:03 पे ही स्थगित करना पड़ा। तो जो तस्वीरें कल नजर आई हैं ये साफ है कि विपक्ष किसी भी तरीके से सदन नहीं चलने देना चाहता। लिहाजा सरकार चाह रही है कि तमाम मुद्दे पर बात हो, चर्चा हो, कई सारे अहम विधेयक हैं वो लाए जाए, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का जो रवैया खासतौर पर रहा वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असंसदीय रहा और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि कोई भी अहम बिल जो है वो संसद से पास नहीं हो पाया। और कुछ वैसी स्थिति आज भी बनती नजर आ रही है। उत्कर्ष, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट मुझे आपसे लेना होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल लाल किले पर कड़ी सुरक्षा के बीच रिहर्सल सुबह 10 बजे तक जो है वो लाल किला
जाने वाले रास्ते जो हैं बंद रहने वाले, चूंकि रिहर्सल अभी जारी है। 15 अगस्त को करीब 20,000 जवान तैनात रहने वाले, 1000 सीसीटीवी और एंटी ड्रोन सिस्टम जो है तैनात किए गए हैं। तो 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीसीटीवी से निगाह रखी जा रही है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए एक बार फिर से उत्कर्ष का रुख करेंगे। उत्कर्ष, क्या तैयारियां बहुत महत्वपूर्ण दिन है, या फिर कहें कि सबसे महत्वपूर्ण दिन है साल का, तो कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में इस बार आजादी के दिवस को मनाने के लिए 15 अगस्त से पहले क्या क्या खास तैयारियां? बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से तैयारियां जो हैं वो चाक चौबंद कर दी गई है। 15 अगस्त को लेकर तमाम जगहों पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। अगर आप दिल्ली में इस वक्त अगर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो देर रात यानी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो पूरी तरीके से दिल्ली को बैरिकेड कर दिया गया है। जो भी गाड़ी अन्य राज्यों से दिल्ली की तरफ आ रही है, दिल्ली शहर की तरफ आ रही है, उसे पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। इसके अलावा फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो आज लाल किले के परिसर में किया जा रहा है। सुबह 10 बजे तक लाल किले की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाला है। जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्स, जो तमाम जिनके टुकड़ियां जो है वहां पर प्रदर्शन करने वाली हैं, यानी कि अपनी जो टुकड़ियां निकालने वाली हैं, उसको लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है। नो फ्लाइंग जोन जो है खासतौर पर लाल किले के ऊपर बनाया गया है, यानी कि वहां पर कोई भी, चाहे वो ड्रोन हो या फिर एयर स्पेस जो हो, उस एरिया का फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल होना है। 2 दिन बाद 15 अगस्त को लेकर झंडोत्तोलन होने वाला है और खासतौर पर 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो देश मनाने वाला है। तो सुरक्षा को लेकर पैनी नजर जो है वो खासतौर पर नजर आ रही है। जो तमाम जांच एजेंसी हैं, चाहे उत्कर्ष, कुछ ऐसी बातें जो आम जनता को जानने की जरूरत है, जो घर से बाहर निकल चाह रहे हैं या फिर जो कम्यूट करने वाले हैं, उनके लिए कुछ खास ऐसे रूट्स जहां पर डाइवर्जन बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, या फिर अगर रेलवे द्वारा उन्हें कम्यूट करना है, ऐसे लोगों के लिए कोई खास इंफॉर्मेशन, जानकारी? बिल्कुल, देखिए खासतौर पे जो केवल फिलहाल जो रोड जिसको ब्लॉक किया गया है वो लाल किले की तरफ है, यानी कि अगर आप आईटीओ से लाल किले की तरफ जा रहे हैं तो आप नहीं जा सकते। ये मुख्य मार्ग है जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन इससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी रेलवे स्टेशन जाने के लिए नहीं होगी। आईटीओ से सीधे रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते को खोल दिया गया है। जो आईटीओ से लाल किले की तरफ जो रास्ता जाता है उसे केवल बंद किया गया है और लाल किले से आईटीओ की तरफ आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आप दिल्ली विधानसभा के रास्ते से वापस आप दिल्ली के शहर की तरफ आप आ सकते हैं। तो केवल एक ही रास्ता है जिसे अभी फिलहाल बंद किया गया है, लेकिन 15 अगस्त को अलग अलग रास्ते जो है वो बंद किए जाएंगे। कई रास्तों को डाइवर्ट किया जाएगा। और उसके लिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट साझा करने के लिए। कराची में छात्रों का 20वें दिन आंदोलन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए छात्र। राज्य के छात्रों के समर्थन में उतरा एबीवीपी। आज देश भर में एबीवीपी का प्रोटेस्ट है। सीबीआई जांच से कम पर राजी नहीं है आंदोलनकारी छात्र। तो अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं जहां पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में धांधली पर खुलासा। आरोपी अभय तिवारी ने बड़ा खुलासा किया। हरिओम टावर के एक फ्लैट में कॉपियां लिखी गई। ये सूत्रों के वाले से इंफॉर्मेशन बता रही हूँ कि बिहार से बुलाए गए सॉल्वर पेपर एक्सपर्ट, ये भी सूत्रों के वाले इंफॉर्मेशन जो है वो निकलकर सामने आ रही है। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में धांधली पर खुलासे हो रहे हैं। झारखंड के रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार बरकरार है। देवेंद्र महतो ने सर्जन को चिट्ठी लिखी है। प्रोटेस्ट साइट पर लौटने की इजाजत मांगी गई है। 11 दिनों से भूख हड़ताल पर है देवेंद्र महतो। आंदोलन 2 तरह का सत्याग्रह बराबर सत्याग्रह करो ना, जोश रखो, होश लेकर सही रहेगा तभी ना जाना तभी ना जहाँ का आंदोलन 2 तरह का सत्याग्रह बराबर सत्याग्रह करो ना, जोश रखो, होश लेकर। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज रूम का रुख करेंगे। गीतू मेरे साथ बनी हुई है। गीतू, सबसे पहले तो देवेंद्र महतो ने सर्जन को चिट्ठी लिखी है। क्या कोई मेडिकल बुलेटिन उनका अभी तक जारी हुआ है? उनकी तबीयत के बारे में किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल पाई है?
देखिए मोनिका, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उनके प्रोटेस्ट का 11वां दिन है ये। ऐसे में वो तब तक इस अनशन को खत्म नहीं करेंगे जब तक कि सारी मांगे सरकार नहीं मानती है, और यही बार बार वो कह रहे हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि किसी भी तरह से जो देवेंद्र नाथ महतो हैं वो इस अनशन को खत्म कर दे। बल्कि अब ये कहा जा रहा है इन छात्रों की तरफ से, छात्र नेताओं की तरफ से, कि अब ये एक बड़ा आंदोलन बनेगा, यानी कि सभी मांगों को सरकार को मानना होगा। वहीं इस पेपर को बर्खास्त करने की बात भी कही जा रही थी, यानी इस एग्जाम को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए, जिस पर कि सरकार राजी नहीं हो रही है। और यही बड़ी वजह है जिसके चलते और शक गहराता हुआ दिखाई दे रहा है कि सरकार की मंशा क्या है, और यही वजह है जिसके चलते अब कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है वो और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब कहा यह भी जा रहा है कि जो एबीवीपी है वो इसको लेकर देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे, और कुल मिलाकर प्रोटेस्ट साइट पर वापस जाने की बात छात्र नेता महतो भी कर रहे हैं। ये तो कुछ खुलासे भी जेपीएससी परीक्षा में हो रहे हैं धांधली को लेकर, कुछ इस तरह की भी इंफॉर्मेशन है कि अभय तिवारी ने कुछ खुलासे किए हैं। इस बाबत क्या इंफॉर्मेशन जो है वो निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभय तिवारी वो नाम है जिसको लेकर बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। कहा यह है कि एक तरह से ये ऐसा मास्टरमाइंड है जो लगातार कहीं ना कहीं फायदा लेता रहा है जेपीएससी के एग्जाम्स के दौरान, और इसके तकरीबन 20 से ज्यादा रिश्तेदार जो हैं वो इस वक्त सरकारी नौकरियों पर है। और इतना ही नहीं, जो उसके रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं पूरा फायदा उठाया है। लेकिन ये संभव कैसे हो पाया और किस तरीके से ये साठगांठ चलती रही, इसको लेकर भी अब जांच की मांग कही जा रही है। तो तकरीबन इतने रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिलाना, और हर किसी का ताल्लुक अभय तिवारी से ही जुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर अब ये जांच का विषय है, जिसके चलते छात्र नेता ये भी कह रहे हैं कि आखिर इस व्यक्ति का वर्चस्व इतना क्यों है, और साथ ही साथ इसके सभी रिश्तेदारों को अगर नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी दी जा रही है, तो कैसे वो इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो भूमिका है इसमें कई और ऐसे लोग हैं जो सम्मिलित है और जिनकी आड़ में संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। शुक्रिया गीतू आपका तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।